हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन 25 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। नाउ हाउ मैनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर यहाँ दी है इसमें कितने पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के। सो लेट्स काउंट 1, ओके, नाउ 2, नाउ 3। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो हो गए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। नाउ ये लाइन है इसके पैरेलल 4, ये लाइन है इसके पैरेलल 5 और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल 6। नाउ ये लाइन है इसके पैरेलल 7 और ये लाइन है इसके पैरेलल 8। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। Question number 27. Which of the following square must be shaded to make the given figure symmetric? कौन से बॉक्स को कलर करने पर जो है ये फिगर सिमेट्रिक हो जाएगी। इट मीन्स इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकेंगे। अगर हम इधर से इसको करते हैं तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ऐसे करते हैं तो भी इनमें से किसी बॉक्स को करने पर नहीं होगा, अगर इधर से करते हैं तो भी नहीं होगा, अगर इधर से करते हैं तो यस, तब इस बॉक्स को कलर करने पर हमें सिमेट्रिकल फिगर मिल जाएगा। सो ऑप्शन बी स्क्वायर क्यू इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. A milk container can hold 14 3/5 liter of milk. How much milk 10 such containers can hold? अगर एक कंटेनर में इतने लीटर मिल्क आता है तो 10 कंटेनर्स में कितना मिल्क आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो एक कंटेनर की क्वांटिटी हमें दी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो हम इसको चेंज करेंगे। 14 3/5 इज इक्वल टू 73/5। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 कंटेनर्स की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो 5 2 जा 10. Now 73 into 2 is equal to 146. So 146 is the answer. So option C, 146 liter milk. Now question number 29. The sum of third multiple of 3 and fifth multiple of 5 is divisible by. थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 और फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा 9, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा 25। नाउ 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 34। अब हमें देखना है कि 34 इनमें से किससे डिवाइड होगा। 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, है ना, 3 से भी नहीं होगा, 3 1 जा 3, देन रिमाइंडर बच जाएगा। 4 से भी नहीं होगा, 4 8 जा 32, रिमाइंडर रह जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 34 को तो आएगा 17। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. राउंडिंग ऑफ द नंबर शोन ऑन द बैकस टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस गिव्स। इट मीन्स कि जो अबैकस पे नंबर शो किया गया है उसको अगर हम नियरेस्ट 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो इनमें से कौन सा नंबर होगा। तो पहले हम देखते हैं अबैकस पे कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अबैकस पे जो नंबर शो हो रहा है वो है ये। अब इस नंबर को अगर हम नियरेस्ट 100 यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इनमें से कौन सा नंबर आएगा। इसको राउंड ऑफ करने के लिए देखेंगे ये डिजिट है 5, तो ये राउंड अप हो जाएगा तो नंबर आएगा 7 0 5 5 0 0। सो ये नंबर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी।
Now question number 31. The temperature shown in the given thermometer is, जो थर्मामीटर दिया है उसमें क्या टेम्परेचर शो किया हुआ है 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. वेरी सिंपल ना. क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 इज़ वेरी सिंपल. सो एग्ज़ाम में आपके टफ क्वेश्चंस भी रहेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी रहेंगे. हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब उसको सॉल्व करना है कि उस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है ना. कई बार हम सोचते हैं कोई क्वेश्चन बड़ा होता है कि बहुत टफ है, लेकिन नहीं, जब उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंथ. यानी ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, इनको प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको नियरेस्ट टेंथ पे अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इनमें से कौन सा नंबर होगा. तो इसके लिए पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे. इनको ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 1250.91. ओके. अब अगर हम इसको नियरेस्ट टेंथ तक राउंड ऑफ करेंगे, यानी इसको देखेंगे, ये 1 है तो ये एज इट इज़ रहेगा. तो हमें देखना है कि ये कौन से ऑप्शन पे है. 1250.9 ये है ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर. जो शेडेड फिगर दी हुई है उसका एरिया हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो एरिया ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर जो कि गिवन है, दैट इज़ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, साइड दी हुई है, इसलिए इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया स्मॉल स्क्वायर का. नाउ नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स are 4. Number of less than half are 2 and number of more than half are 2. तो इनको मिला के हो जाएंगे 2. Now number of half इज इक्वल टू 2. ओके. सो एक स्क्वायर का एरिया हमें यहाँ मिल गया. अब इन सब स्क्वायर्स के एरिया को हम प्लस कर देंगे तो हमें टोटल फिगर का एरिया, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मालूम चल जाएगा. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 4 ये वाला प्लस 2 इंटू 4 देन half into 2 into 4. ओके. 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा से कट के 4 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 34. अ पोल इज़ पेंटेड रेड एंड वाइट. एक पोल को रेड और वाइट कलर में पेंट किया गया है. द रेड पोर्शन इज़ 1.8 मीटर लॉन्ग. जो रेड पोर्शन है वो है 1.8 मीटर लॉन्ग एंड द वाइट पोर्शन इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द रेड पोर्शन. और जो वाइट पोर्शन है वो रेड पोर्शन का 3 टाइम्स है. सो हाउ लॉन्ग इज़ द पोल. तो एक पोर्शन का हमें लेंथ दिया है, दूसरे पोर्शन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद पूरे टोटल जो लेंथ की पोल है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो गिवन है रेड पोर्शन इज 1.8 मीटर एंड वाइट पोर्शन इज 1.8 इंटू
3 meters is equal to 5.4 meter. Now total length is equal to 1.8 plus 5.4 meter is equal to 7.2 meter. So the answer is option B. Now question number 35, बहुत simple question है. 60,57,403 will be written as 60 million means 60 millions 57,000 यानी 100 प्लेस पे नहीं है, यहाँ 0. 57 403 ये नंबर हो गया. कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए है ना. सो टिक द ऑप्शन ए. नाउ आज हम यहीं तक करेंगे. कल हम स्टार्ट करेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स. टिल देन प्रैक्टिस योर सम्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.